डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी जो सीजन 14 चल रहा है, इसका जो फ्लो जो है वो आपसे फिर से मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाकर आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, वी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी इस सीजन के अंदर। कारण यही है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को हम लोगों ने अपना करियर के रूप में लिया, ये मैं मानता हूं। वरना सुबह 6:50 या 7 बजे से पहले हम लोग सारे काम छोड़ छाड़ कर यहाँ पर कनेक्ट होने की जरूरत क्या है। तो मकसद तो कुछ होना ही चाहिए। तो हम सबका मकसद यही है क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को अपनी करियर, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम, डिसीशन मानकर हम लोगों ने लिया है। ये मैं मानता हूं क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री का एक फैन हूं। डायरेक्ट सेलिंग का मैं दीवाना हूं। राइट। और डायरेक्ट सेलिंग के साथ मेरा इश्क, प्यार, मोहब्बत और यहां तक कि विवाह भी हो गया। विवाह के साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरा विवाह भी हो गया। ये मैं मानता हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग आज मेरी जिंदगी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बन चुका है, आप लोगों को पता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग पर थोड़ा सा इस सीजन में बात करना चाहता था। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिन लोगों ने अपने लाइफ बना लिया, उन तमाम लोगों के बीच में उसी टॉपिक पर बोलना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस सीजन में हमने टच किया डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी टॉपिक पर। और इसके अंदर डीपली हम लोग जा रहे हैं पिछले 5-6 हफ्तों से, और आज भी हम लोग इसी पर दोहराने वाले हैं। एक हिंट देना चाहता हूं, पहले इंडस्ट्री पे प्यार होता है, फिर हमें प्यार कंपनी पे भी होना जरूरी है। तो आगे क्या होने वाला है उसका इशारा हम समझा चुके हैं आपको, क्योंकि समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। तो नेक्स्ट सीजन किस चीज पर बात होगी वो आपको मैं इशारा दे रहा हूं। चलिए, लेट्स फॉरगेट अबाउट नेक्स्ट सीजन। अभी और भी 6-7 हफ्ते बाकी हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी वेबटॉन सीजन 14 के अंदर। एंड स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, वाई डायरेक्ट सेलिंग, इस पर बिगिनिंग फर्स्ट 2 वीक्स बात हुई थी। जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम यहां से हम हासिल कर सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि 3 से 5 साल के अंदर हमें इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो हासिल करना मुमकिन है। वो हो गया था, वाई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हम लोगों ने बात किया था। फिर हम लोगों ने पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री को समझने की प्रयास की। तो टीम वर्क और टीम को क्यों बनाना चाहिए, और टीम वर्क से ड्रीम्स कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी हमने टच किया था। और उसके बाद बिजनेस को बिल्ड करने की बात हो रही थी। एक बहुत बड़ी साम्राज्य, बहुत बड़ी टीम जो है उसे बिल्ड करने की बात हो रही थी। तो टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, एक लीडर हमें क्यों बनना चाहिए, इन चीजों पे हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी की। और स्पेशली जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं टीम बनाने के लिए, उस वक्त हमें लोगों को कैसे तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं तैयारी, जो है उसको कहते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टिंग। बिना तैयारी आप जो भी करें, स्पेशली जब तक आपके प्रोस्पेक्ट आपसे मदद ना मांगे, ऐसे उनको आप मजबूर ना करें, तब तक आपको प्लान देने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आपको प्लान देना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ, आपकी समय, आपकी एफर्ट्स, आपकी एक्सपीरियंस, सब कुछ वहां पर बेकार निकलेगा। तो हमें प्लान देना चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस में हमें लग पड़ना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग किए बगैर प्लान आपका समय का बर्बादी का बराबर साबित हो सकता है, और होगा भी। तो इसीलिए जितनी बड़ी तैयारी, उतनी खूब आपकी जो रिजल्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मदद मांगने से पहले जो किया जाता है उसको मदद नहीं माना जाता है। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। फिर हमने बात किया था प्रोस्पेक्टिंग पर, और उसके बाद हमने बात किया कि कैसे
कहीं से भी हम इस बिजनेस को जीरो से बहुत ही आसानी से बहुत बड़ी लेवल तक हम बिल्ड कर सकते हैं। एक चीज आप सभी लोगों को आज याद दिलाना चाहता हूं, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ स्कीम। और ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर जब कदम रखते हैं, उनको एक इनफॉर्मल वे में बिजनेस के अंदर लाया जाता है। जैसे मैं कुछ 2 हफ्तों के पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडस्ट्री, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, उस वक्त ये बड़ा सा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहा। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेस करने का जो सिस्टम जो है, वो भी ज्यादा दूर तक अनऑर्गेनाइज्ड ही मैंने पाया। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर जो प्रोफेशनल बनेगा, यानी जो चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में अगर कोई काम करना सीख लेता है और लोगों को सिखा सकता है, वो बहुत बड़ी कामयाबी इस इंडस्ट्री के अंदर हासिल कर सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये भी हमें हमें आना चाहिए। तो इसी पर हम लोग बात कर रहे थे कि हमें लोगों को कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में लीड करना चाहिए। उस पर जब हमने बात किया था, तो वहां से टॉपिक निकली कि हाउ टू सेट अप अ स्टेशन। बिल्डिंग अ बिजनेस इज नथिंग बट बिल्डिंग अ स्टेशन। एक स्टेशन बिल्ड करना मतलब बिजनेस बिल्ड करना। बिजनेस बिल्ड करना मतलब एक स्टेशन बिल्ड करना। चलिए, आपका रैंक आज वी आर हो सकता है, आप अभी अभी विवा रिटेलर हैं या विवा बिजनेस ओनर हैं, या किसी भी रैंक के अंदर आप हैं। डायमंड बनने के लिए नवरात्रि की अभी तैयारी चल रही है। तो 9 स्टेप्स, यानी 9 स्टेप्स में हम इंडस विवा के अंदर करोड़पति बन जाते हैं। और ये 9 स्टेप्स के अंदर करोड़पति बनना मतलब हर एक स्टेप को हमें समझना और हर एक स्टेप को हमें प्रॉपरली करना आना चाहिए। और हम जिस पथ पर, जिस रास्ते पे हम निकलते हैं, उसी रास्ते से गुजरते ही हमारे टीम के लोग भी वहां तक पहुंचेंगे। तो हमें जो अच्छा लगता है वो हमें करने से ज्यादा जो सही है वो करना आना चाहिए। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है, शायद वो बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन जो सही है, जो बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होता है, जो डुप्लीकेटेबल है, उसी को हमें करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर मैं अपने दोस्त मिश्रा जी से मिलता हूं, उनसे कहता हूं आपको ये बिजनेस अगर करना चाहिए, तो मिश्रा जी, आपको 2 अच्छे दोस्त लोगों को रेडी करना है, उन्हें हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए और हम उन्हें प्लान दिखाएंगे, फिर हम उनको बिजनेस के अंदर एनरोल कर लेते हैं। मिश्रा जी कहते हैं, अरे प्रेम भाई, 2 नहीं 20 ले लो। देखिए, यही होता है ईगो का मतलब। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मिश्रा जी, आप 2 लोगों को लेकर तो आने, मतलब 2 लोग नहीं 20 लोग, आप यूं ही चुटकियों में 20 लोगों को आप बुला भी सकते हैं। लेकिन क्या ये 20 लोग फिर आगे वैसे ही 20 लोगों को बिजनेस में सिस्टमैटिकली एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से समझा कर लेकर आ सकते हैं? जवाब नहीं। ये सभी के सब मिश्रा जी की तरह इन्फ्लुएंशियल लोग शायद नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए जो हमें आसान है, अच्छा लगता है, उसको साइड में रखना चाहिए। और जो सिस्टम है, जो टीचेबल है, जो डुप्लीकेबल है, उसी चीज को हमें अपनाना चाहिए। तो मिश्रा जी को बताना चाहिए, मिश्रा जी, आप पहले 20 लोगों का नाम जो है उसको एक पेपर में, कागज में, एक बुक में लिस्ट बनाइए। फिर उसमें से हम लोगों को अप्रोच करना शुरू करेंगे। क्योंकि 20 लोगों का लिस्ट बनाना हर एक आम इंसान से मुमकिन है। हर एक इंसान ये काम सीख सकता है और सिखा सकता है। इसको याद रखिए, सिंपल जो चीज होता है वो डुप्लीकेबल भी होता है। राइट? तो मैंने कहा था,
इफ यू कैन सिंप्लीफाई इट, यू कैन मल्टीप्लाई इट। तो हमें चीजों को जितना सिंपल, आसान बना सकते हैं उतना उसको सिंप्लीफाई करना है, और लोगों को उनको समझाना चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज जो होता है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इफ यू कैन सिंप्लीफाई इट, यू कैन मल्टीप्लाई इट, जो हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर कहते हैं। चलिए, सिंप्लीफाइड वर्शन एक बहुत बड़ी, एक एम्पायर, एक बहुत बड़ी साम्राज्य जो है उससे बिल्ड करने का एक सिंपल तरीका है। हमें एक स्टेशन बिल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक का एक टैगलाइन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बढ़ती का नाम जिंदगी है। और हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। 2018 में मिले, हेलो सर, नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं, बढ़िया। और 2019, नमस्ते, कैसे हैं, बढ़िया, राइट। 2020 कोरोना के टाइम पर जूम पर मिले, कैसे हैं, बढ़िया। ये भाई साहब हमेशा कहते हैं मैं बढ़िया हूं, लेकिन बिजनेस का साइज, इनकी टीम की साइज बढ़ नहीं रहा है। कहां पर गड़बड़ को सिस्टम समझने में गड़बड़ हुई है। ये भाई साहब जब तक क्यू में खड़े नहीं होते हैं, इनके पीछे भी क्यू बढ़ने वाला नहीं है। हम क्यू से बाहर ही रहते हैं, तो हम क्यू के अंदर, सिस्टम के अंदर कैसे जा सकते हैं? मंदिर में जाने की वक्त हम क्या करते हैं? मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, कहीं पर भी जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, स्पेशली इंडियन कल्चर जो है उसके अंदर, जब मंदिर में हम जाने के लिए, अंदर जाने के लिए हम खड़े रहते हैं क्यू में, राइट, दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, तो पहले हम बहुत लंबी क्यू देखते हैं, फिर हम क्यू में खड़े हो जाते हैं, हमें लगता है बहुत समय लगने वाला है, हम इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, और 5 मिनट के बाद पीछे मुड़कर जब देखते हैं, आपके पीछे 40 लोग हो गए। आपको लगता है भाई अच्छा, मैं अभी तरक्की कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, राइट। और कुछ ही समय के अंदर पीछे 400 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, क्या आप सही क्यू में खड़े हैं? हमारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, उनका टीम नहीं बन पाता है। ये अटके रहते हैं, लटके रहते हैं और भटके रहते हैं। इसका कारण क्या है? ये लोग खुद सिस्टम के अंदर आने के लिए रेडी नहीं होते हैं। दोस्तों याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल ग्रेट लीडर्स आर ऑल्सो ग्रेट फॉलोअर्स। आज टीचर्स डे है, याद रखिए, वो सारे के सारे जो टीचर्स जिनको हम लोग मानते हैं वंडरफुल टीचर्स, बढ़िया टीचर्स, बहुत ही शानदार शिक्षक जिनको हम कहते हैं, एक दिन ये सारे के सारे शिक्षक अपने टीचर्स से सीखने के वक्त सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे। उसी के कारण ये लोग अपने लाइफ में शानदार टीचर्स बने। सो ऑल ग्रेट लीडर्स आर ऑल्सो ग्रेट फॉलोअर्स। डायरेक्ट सेलिंग हमें लीडर, नेता बनने का एक मौका, एक मंच और अपॉर्चुनिटी देती है। और उसी मंच पर हमें झुककर एक फॉलोवर बनने का एक जरूरत भी होता है। और यदि हम सिर्फ नेता बनने के पीछे पड़े हैं और फॉलोअर बनने की वक्त, झुकने की वक्त जब आता है, हम अपनी ईगो को बीच में लाते हैं, तो उस इंसान की ग्रोथ जो है खत्म। मान लेते हैं कि जमीन को, मतलब जमीन के अंदर हमने एक छोटा सा बीज जो है उसको थोड़ा सा अंदर हम लोगों ने प्लांट किया, राइट, उसको बोकर हमने मिट्टी डाल दी, ऊपर बंद कर दी, और इतना बड़ा सा एक पत्थर अगर आपने उस जगह पे, वहां पर जहां पर आपने एक बीज बोया था, उसके ऊपर आपने एक बहुत बड़ा एक पत्थर अगर आपने रख दिया, तो क्या वहां से कुछ जमीन फाड़ कर कोई वहां से एक एक छोटा सा जो पेड़ है, जो भी है, वहां से निकल सकता है क्या? पौधा कुछ भी नहीं। यू कैनॉट सी दैट द सीड इज स्प्राउटिंग एंड कमिंग आउट। क्यों? क्योंकि सब कुछ बंद है, राइट। तो ठीक उसी प्रकार जिस इंसान के अंदर ईगो है,
जो झुकने के लिए, जो सीखने के लिए, जो स्टूडेंट बनने के लिए रेडी नहीं है, वो कभी मास्टर बन ही नहीं सकता है किसी भी क्षेत्र में। जो एक्सेलेंट फॉलोअर नहीं बन सकता है, वो एक्सेलेंट टीचर कैसे बन सकता है, लीडर कैसे बन सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही एक पावरफुल एक चीज हमें सिखाती है यहां पर। डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी की बात हो रही है। तो इस इंडस्ट्री को अगर हम समझना चाहते हैं, इसकी जो नेचर जो है, इस इंडस्ट्री की जो तरीका जो है, इसका नेचर को हमें समझना चाहिए। जैसे कोई हाथी को पालना चाहता है, माहौत, उसको पता है हाथी की बिहेवियर, हाथी की कैरेक्टर, और हाथी किस तरह मतलब वर्ता मतलब वो सोचता है, हाथी के मन में क्या चल रहा होता है, वो जानना जरूरी है। तब जाकर एक इंसान एक हाथी को भी पाल सकता है, माहौत बन सकता है, उसको समझ सकता है। हम लोग थाईलैंड में गए थे, वहां पर हमने देखा कि लायंस एंड टाइगर्स एंड ऑल दीज बिग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो है, जंगली जानवर जो है, उसको सर्कस के अंदर हम देख सकते हैं कि उसको टेम किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। और उनको पता रहना चाहिए, अगर घोड़ा कोई चलाना चाहता है तो घोड़े को समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नेचर आपको समझ में आना चाहिए। अरे भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेल्स की बात कम, लीडरशिप की बात ज्यादा। और ये चीज लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब तक भाई साहब, भाइयों और बहनों, देशवासियों, मेरे प्यारे विवाह परिवार के सदस्यों, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का नेचर हमें समझ में आ जाना चाहिए। और मैं बहुत ही खुश नसीब मानता हूं अपने आप को, मुझे सही गुरु और सही मार्गदर्शन सही टाइम पर मिलने के कारण बहुत जल्द ही, मान लो कि 1 डेढ़ 2 साल के अंदर ही, इस इंडस्ट्री के अंदर आते ही इस इंडस्ट्री की नेचर समझाने वाले एक गुरु मुझे मिल गए। मैं भगवान को और मैं मेरे गुरु को हमेशा मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मैं सीख पाया। जो आज आपको ये सब जूम पर, घर पर बैठे बैठे आपको इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मिल रहा है, इन चीजों को पाने के लिए खोजते हुए हर एक ट्रेनिंग में जाकर मुझे बैठना पड़ता था। घंटों की मतलब 4 5 6 10 10 घंटों की ट्रेनिंग्स, पूरे दिन 2 2 दिन के ट्रेनिंग्स में से इन चीजों को मैंने सीखा। उसकी निचोड़, उसका जो सारांश जो है, उसको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और कितना आज मतलब कितना आसान है आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होना। किसी को प्लान प्रेजेंटेशन हम दिखाना चाहते हैं, जूम पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं उसके स्टेप्स। लेकिन पॉइंट यही है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जीतना चाहते हैं, तो भाई साहब, पहले इस इंडस्ट्री का जो एक जो जो बिहेवियर है, इस इंडस्ट्री का जो नेचर है, उसको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल 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 एंड पीपल। मैं डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन जो है, वो मैं बताना चाहता हूं। दिस इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पीपल पीपल पीपल, लोग लोग लोग। और दोस्तों, जब चारों तरफ लोग ही लोग हैं, तो इंडस्ट्री को समझना मतलब लोगों को समझना, लोगों के बिहेवियर को समझना, लोगों की मकसद, लोगों की जो थॉट प्रोसेस, पर्पस, और लोगों का बिहेवियर और लोगों की नीड, ये समझना। तो इंडस्ट्री समझ में आ गया, लोग समझ में आ गए। अरे भाई साहब, आप तो इस इंडस्ट्री के अंदर मास्टर ही मास्टर निकलने वाले हैं। तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस बिजनेस, अंडरस्टैंड द पीपल। तो एक चीज मुझे बड़े अच्छे से मतलब समझ में आ गया कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ही अनऑर्गेनाइज्ड रहा, और लोग
अरे भैया, ये तो इंडस्ट्री से भी ज्यादा खराब, अनऑर्गेनाइज्ड इंडियंस की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर चीजों को फॉलो करने से ज्यादा लोगों को चीजों को, रूल्स एंड सिस्टम को तोड़ने में मजा आता है। राइट। जैसे ही मैं सिंगापुर में मैंने कदम रखा था, मेरे जो टूरिस्ट गाइड और मेरे जो मुझे पिकअप करने आए थे एयरपोर्ट पे, एक सरदार जी रंजीत सिंह, अभी नहीं 15-18 साल पुरानी बात है, 2008 या 9 में जब पहली बार मैं सिंगापुर गया था फैमिली के साथ, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही मुझे पिकअप करने आए थे। मुझे लगा कि वो मुझे बधाइयां देने वाले हैं, विशेस देने वाले हैं, सिंगापुर के बारे में बताने वाले हैं। पहली चीज उन्होंने बताया कि सुनिए भाई साहब, इंडिया और सिंगापुर की फर्क आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा आप यहां पर रोड में, रास्ते पे कहीं पर भी कचरा फेंकेंगे तो तुरंत पुलिस वहां से आपको देखने वाले हैं, वो तुरंत आपको पेनल्टी लगाने वाले हैं, यानी आपको फीस पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, फाइन आप पे लगाया जाएगा। तो आपको सिंगापुर में नो लॉइटरिंग, राइट, नो लिटरिंग, तो आपको जीब्रा क्रॉसिंग पर ही रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। कहीं पर आपको थूकने का अनुमति नहीं है, पेपर कचरा इधर उधर फेंकने की अनुमति नहीं है। तो मैंने सोचा भाई साहब ये पहले हमें क्यों बता रहे हैं? वो बोलते हैं कि हर टूरिस्ट यही कहता है, पहले ही बता देते तो मेरा $500 का फाइन पेनल्टी से मैं बच पाता था, इसीलिए हम लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए पहले ही बता देते हैं। तो इंडिया के अंदर रूल्स है, लेकिन रूल्स फॉलो करने में लोग शायद थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इसीलिए जब इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो इंडस्ट्री वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड लोग, अरे पूछो मत। तो इस बीच में हमारे लोग अर्जुन नहीं बन पाते हैं, अभिमन्यु निकल जाते हैं। राइट। जो चक्रव्यूह में मतलब फंस गए। चक्रव्यूह की जब हम एक पढ़ाई करते हैं किताबों में या कहीं मूवीज में देखते हैं, चक्रव्यूह क्या होता है? पहले आप रहते हैं बीच में, और आपके सराउंडिंग में एक ऐसा चक्र रचाया जाता है। फिर उसे तोड़कर हम बाहर निकलने की कोशिश करें, तो उससे और एक बड़ा चक्र आपके सामने होता है, जिसको आपको पार करना पड़ता है। फिर उससे बाहर निकलने की बाद दूसरा एक चक्र रचाया जाता है, तो इसको कहते हैं चक्रव्यूह। रणनीति के अंदर ये चक्रव्यूह होता है। तो इंडस्ट्री बड़ी मतलब अनऑर्गेनाइज्ड निकला, और लोग वो तो पूछो ही मत। तो इतना मतलब एक कंफ्यूज्ड माहौल में हमें लोगों को समझाना और लोगों को साथ लेकर चलना बच्चों की खेल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो सुधर जाओ, संभल जाओ, और जैसे महात्मा गांधी जी कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, भाई साहब, जिस घर में आप रहते हो, जिस चार दीवारों के बीच अंदर आप रहते हो, वहीं पर अपने आप के अंदर परिवर्तन, बदलाव लाया करो, और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो हमें तो कोई महात्मा गांधी जी जैसे पूरा इंडिया को ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन इंडिया के अंदर लाने का हमारा मतलब सोच नहीं रहा। हम तो बस अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलना चाहते थे, उस चक्रव्यूह से हम बाहर निकलना चाहते थे। तो हमें सही वक्त पर कृष्ण जैसे, द्रोणा जैसे एक सारथी, एक गुरु हमें मिल गए। तो हम अभिमन्यु बनने से बहुत करीब से बच गए, और हम अर्जुन की तरह इस जंग में जीत हासिल कर पाए। राइट। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर जीतना है, तो आपको सबसे पहले यह जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड और लोग तो आप पूछिए मत। तो करना क्या चाहिए?
हम पूरा इंडिया को एक ऑडिटोरियम या एक मैदान में बुलाकर, प्रगति मैदान में, हम इंडिया को हम चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नामुमकिन है। आपको खुद के अंदर ये सोच लाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझिए इंडस्ट्री का नेचर और लोगों की नेचर, और इंडस्ट्री को एक फॉर्मेट बनाकर लोगों के सामने लेकर जाना, और लोगों को उस फॉर्मेट के अंदर बिठाना। उस गाड़ी में आपको साथ बिठाकर आपको आगे लेकर जाना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं सिस्टम। और सिस्टम का एक छोटा सा एक हिस्सा है जिसको मैं कहता हूं स्टेशन। तो जहां पर भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अभी, या फ्यूचर में बहुत बड़ी एक टीम आप बिल्ड करना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सिस्टम। प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को करना, और इंडस वीवा के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम, और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो सारी चीजें आपको मुफ्त में सीखने को मिलेंगे जो आप किसी मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी जाकर पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। पैसे देकर जो सीखा भी नहीं जा सकता है। वो सारे के सारे चीज वो सारी की सारी चीजें यहां पर मुफ्त में आपको सीखने को मिलेगा। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर वो लेखक ने बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा, आप दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, अपने दोस्त कौन हैं, अपने शुभ चिंतक कौन हैं, ये जानना चाहते हैं, तो छोटा सा एक व्यापार शुरू किया करो। दुनिया आपको समझ में आएगी। राइट? दुनियादारी क्या होता है वो आपको समझ में आएगी। दोस्ती क्या है वो समझ में आएगी। अपने लोग कौन हैं, परे कौन है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगी। तो मैं बड़ा मतलब बड़ा इमोशनल होकर वो बुक पढ़ा था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये सब कुछ होता है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन सा यहां पर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, दुनिया को सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें खुद सीखना है, हमें खुद अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें अपने आप को सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए, और डिसिप्लिन के अंदर लेकर आना चाहिए। आज हमारे होस्ट कह रहे थे, हीरक जी, अच्छे से बैठ जाइए, एक जगह पे कैमरा ऑन करके बैठिए। ये सब बताने वाली बात है क्या भाई? आप ये सब करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपकी तरक्की होगी, आपके परिवार के लोग खुश रहेंगे, आप अच्छे से जिंदगी, अपनी क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। और इसके लिए हमें आपको मोटिवेट करने की क्या जरूरत है? आपको तो खुद अपने आप के जिंदगी के परिवर्तन के वजह से खुद को डिसिप्लिन में लाना, खुद को रेडी रखना, ये सब आपको पता रहना चाहिए। खैर, ये सिंगापुर नहीं है, इंडिया है। तो कभी कभी रंजीत सिंह, जो मेरे टूरिस्ट गाइड ने मुझे बताया, शायद वैसे यहां पर भी लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये सब हमें करना क्यों चाहिए। चलिए, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो एक स्टेशन बिल्ड करना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, आज के तारीख में शायद आपका रैंक स्टार हो सकता है, वीआर हो सकता है, वीबीओ, या स्टार 250 या 500, छोटी सी रैंक्स जो है, बिलो स्टार 1000 के लेवल में अगर आप हैं, तो आप किसी के स्टेशन का हिस्सा बनकर आप रहेंगे। और वहां पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दोहराया था, एक एक्सेलेंट स्टूडेंट ही एक्सेलेंट लीडर, टीचर बन सकता है। आप किसी के स्टेशन में हैं, तो वहां पर कैसे चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप आज प्रोग्राम में एक बढ़िया सा कैमरा, लैपटॉप ऑन करके बैठकर नोट्स ले रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स आपको देख रहे हैं। अगर आप सोए हुए हैं, यहां पर मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं,
सोकर अटेंड कर रहे हैं, भाई साहब मीटिंग से एग्जिट हो जाएगी। आपके वजह से इस मीटिंग की बेइज्जती हो रही है। राइट, कोई कोई ऐसे ट्रेन में सो रहे हैं, शायद उनको ट्रेन में जगह नहीं मिला होगा, ट्रेन में बैठ के अटेंड कीजिए। देखिए, रेस्पेक्ट योर सेल्फ। दुनिया आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, तो खुद अपने आप को रेस्पेक्ट देना देना सीखिए। दुनिया आपको मानना चाहिए तो खुद को मानिए, खुद के समय और खुद की मेहनत का वैल्यू आप बनाए रखिए, तब जाकर दुनिया आपको मानेगी। तो पॉइंट क्या है, आप किसी के स्टेशन के हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं, जहां पर क्या क्या होता है, जीएसएम होता है जिसकी हम लोगों ने बात की थी। राइट, जीएसएम के बाद होता है वीओपी, वी गैदर और बीओएम। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि 7:40 हो गया है, 10 मिनट और रह गया है। तो नेक्स्ट 10 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनिए। इस बिजनेस के अंदर जैसे मैंने कहा था, इंडस्ट्री बड़ा अनऑर्गेनाइज सा है अभी भी, क्योंकि ये अमेरिका या सिंगापुर नहीं है, इंडिया है। थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। सरकार की तरफ से काफी डेवलपमेंट हो रहा है, खैर वो सब होते हुए भी इंडस्ट्री अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन बहुत सुधर गया। 2014 और 2025 की बात करें तो काफी चीजें सुधर चुकी हैं इंडस्ट्री के अंदर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लोगों की। लोग लोग काफी, मतलब आज की तारीख में मजे में हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन है। खाने के लिए शायद पैसा नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर घंटों के समय बिताने के कंफर्ट में लोग हैं। अकाउंट में 10,000 नहीं है, लेकिन 10 क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं। ऐसे होता है लोगों के साथ। आज के लोग काफी डिस्टर्ब्ड हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का असली रिक्वायरमेंट, असली जरूरत आज के तारीख में है। क्योंकि दुनिया या लोग या सोसाइटी या पब्लिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे वो महाभारत का श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य, राइट, संभवामि युगे युगे, शॉर्टली मैं बता रहा हूं। तो जब भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है कहीं पर किसी के लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग का महत्व भी बढ़ जाता है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली पैसा दिलाने के लिए ये इंडस्ट्री एक सोल्यूशन बन सकता है। आज लोगों के अंदर फोकस नहीं है। अब देखिए, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी माना जाता है, इंडिया के अंदर रुपीज है, अमेरिका की डॉलर है, जापानीज जापानीज के अंदर येन है। तो आज दुनिया की करेंसी क्या है, वो लोगों का ध्यान, अटेंशन जो है, ये आज की करेंसी माना जाता है। इसीलिए हर एक वीडियो के अंदर या जो भी आप देखते दिखते हैं, स्टार्टिंग में एक हुक होता है। राइट, हम देखते हैं कि कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है, हमने क्लिक किया तो, लेकिन वीडियो कुछ अलग ही निकल रहा है। यानी उसको कहते हैं एक हुक, लोगों की ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो आप एक चीज याद रखिए, लोग आज काफी डिफोकस्ड हैं, एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं ज्यादा समय तक। तो अटेंशन स्पैन जो है वो दिन बर दिन कम होते ही जा रहा है। मैं जैसे कहता हूं, एक व्हाट्सएप मैसेज खोला, एक लिंक आया, उस पर क्लिक किया, वो लेके गया इंस्टा पे। इंस्टा पे हम देखने गए थे कुछ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आ गया कुछ और, उस पर क्लिक किया तो उसने हमें फेसबुक पर चला दिया। राइट, लेकर गया तो फेसबुक पर चलने लगे वीडियो, तो वहां से क्लिक किया तो वो हमें यूट्यूब पर लेके गया। तो यूट्यूब पर एक वीडियो देखने गए तो 15 वीडियो देखकर निकले, तो वापस समय देखने पे पता चला 2 घंटा ऐसे ही हमने वीडियोस पे वीडियोस या रील्स पे रील्स या एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम खो चुके हैं। तो इस प्रकार आज के लोग काफी डीफोकस्ड एंड डिस्टर्ब्ड हैं। लेकिन याद रखिए, जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा, वहां पर क्लैरिटी देने वाले लोग कम। और लेकिन जो कंफ्यूज्ड माहौल के अंदर क्लैरिटी जो दे सकता है, उसी को हम लीडर कहते हैं। तो आप अगर डिसिप्लिन में आ जाते हैं, सिस्टम में आ जाते हैं, तो 80% लोगों से आप यूं ही आगे निकल जाएंगे। यू विल बी अहेड ऑफ 80% ऑफ द पीपल। और लास्ट वीक हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ साहब ने कहा था कि आप 6 महीनों के लिए, 6 मंथ्स, अगर आप डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड होकर किसी काम पर लग जाते हैं, शिद्दत से मेहनत करेंगे, तो 5 साल अपनी जिंदगी में आप आगे निकल जाते हैं।
कितनी खूबसूरत बात है, मतलब कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि 6 months ऑफ डिसिप्लिन विल पुट यू 5 years अहेड इन योर लाइफ। तो हमें करना क्या चाहिए? ये सिस्टम, एक स्टेशन के अंदर एक जीएसएम और वीओपी होता है, और बीओएम होता है, वी गैदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें लोगों को बिजनेस समझाने का जो तरीका है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान शेयरिंग, वो करने की जो तरीका जो है, उसकी हम लोग इंट्रोडक्शन आज लेंगे और डीपली नेक्स्ट वीक हम जाने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान दिखाने के लिए हम सबसे फेवरेट दुनिया के अंदर वो होता है 1-to-1 प्लान दिखाना। यानी मैं गया, किसी से मिला और उनको मैंने प्लान समझाया। ये होता है 1-to-1, जहां पर दो लोग मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो अलग अलग मित्र मिलते हैं, और वहां पर प्लान शेयरिंग होता है। प्लान और बिजनेस की बातें की जाती है, प्लान वहां पर समझाया जाता है। देखिए, मैं रिटेलिंग की बिल्कुल बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि रिटेलिंग अलग सब्जेक्ट है। मैं पूरा का पूरा फोकस जो है रिक्रूटमेंट को लेकर आपसे मैं कर रहा हूं। तो 1-to-1 में प्लान दिखाना वन ऑफ द फेवरेट। आज आप मुझे पूछेंगे ना, बिगिनिंग में जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैं तो 1-to-1 का बड़ा फैन निकला। राइट, जब 1-to-1 होता था, मैं बड़ा अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि लोगों को हम 1-to-1 में मिलते थे, बातें करते थे, काफी डिस्कशंस होती थी, बहस होती थी, काफी संघर्ष होता था। बहुत कुछ करने के बाद उनको हम साइन अप करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, राइट, 1-to-1 में हम प्लान दिखा सकते हैं। और शुरुआत में बाकी सब छोड़ छाड़ कर मैं तो सिर्फ 1-to-1 ही कर रहा था। कुछ समय के लिए स्पॉन्सर जो है, उनकी प्लान प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था कि वो कैसे प्लान समझा रहे हैं, और 10-15 लोगों को यूं ही प्लान दिखाने के बाद मैं निकल पड़ा, मैं प्लान दिखाना शुरू किया था। उसकी भी बातें हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। उसके अंदर क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किन चीजों को बताना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन 1-to-1 वन ऑफ द फेवरेट चॉइस होता है। और उसके बाद होता है सेकेंड वन, जो लोगों को एक ग्रुप में, किसी के घर पर, कहीं ऑफिस में, किसी एक छोटा सा एक गैदरिंग में, एक इंसान 4-5-6-10 लोगों तक प्लान समझाने की कोशिश करते हैं, जिसका फॉर्मेट का नाम होता है होम मीटिंग, या हम लोग कह सकते हैं वी गैदर। इंडस विवा का, वाइब्रेंट विवा का लैंग्वेज है वी गैदर, जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं, वो 1-to-1 होता है। एक अगर अनेक, यानी 5-6 लोगों को या 4 लोगों को भी अगर किसी ने प्लान दिखाया, एक से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, तो उसको हम कहते हैं वी गैदर, या हम कहते हैं होम मीटिंग, ग्रुप प्रेजेंटेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली उसको हम लोग एक वी गैदर कह सकते हैं वाइब्रेंट विवा के हिसाब से। राइट, जहां पर एक समय पर आप 4-5 लोगों को कवर कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड लेवल का फॉर्मेट। और तीसरा फॉर्मेट है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद हम सब के लिए फेवरेट होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वीओपी। 1-to-1 देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए, जो आपको अच्छा लगता है, उससे ज्यादा आपको अच्छा लगना चाहिए जो सिस्टम के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, खास करके आपके ग्रोथ के लिए जो अच्छा है, वो है वीओपी। यानी एक हॉल के अंदर, सेमिनार में, एक मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग में, जहां पर स्टेज पर जाकर कोई 40-50-25 या 100-200, कभी कभी 300-1000-2000 लोगों को बिठाकर एक मंच पर, एक स्टेज पे जाकर एक इंसान बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाकर प्लान समझाए। और ये सबसे पावरफुल फॉर्मेट है। लेकिन हां, अगर आप मुझे पूछेंगे, सर हमें कौन सा अपनाना चाहिए, मैं तो कहूंगा एज ए ऑन्टरप्रनर सोचो। ऑन्टरप्रनर सोचो, राइट। आपको कहना चाहिए, सही जवाब क्या है, विच इज द बेस्ट? आपको कहना चाहिए ऑल थ्री। ऑल थ्री 1-to-1s होते ही रहना चाहिए, टीम के अंदर लगातार 1-to-1s होते ही रहना चाहिए। वी गैदर जरूर होते रहना चाहिए।
और वीओपी बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज आपके बिजनेस के अंदर, एक एक रथ होता है ना, रथ के तीन चार घोड़े होते हैं, राइट? वैसे आपके बिजनेस को आगे खींचकर आगे लेकर जाने के लिए इन तीनों मशीनरी इंजन की जरूरत, सख्त जरूरत है। तो आपको वन ऑन वंस को जरूर साथ लेकर जाना है। वी गैदर्स को डेफिनेटली करना चाहिए, ग्रुप मीटिंग्स में, ग्रुप प्रेजेंटेशंस। और तीसरा, सेमिनार्स जो वीओपी कहा जाता है, विवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसको भी, राइट? तो आपको तीनों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, तब जाकर आपकी बिजनेस जो है वो डेवलप होगा। लेकिन इन तीनों को एक स्टेशन में कैसे हमें यूज करना चाहिए, उसका प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, और एक वीओपी को सक्सेसफुली हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक में। क्योंकि आज समय की कमी है, 8 बज गया है, आज फ्राइडे है। फ्राइडे के क्लोजिंग पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, मलेशिया का जो दरवाजा है, द्वार है, वो खुल चुका है दोस्तों। इंडस वीवा से मलेशिया अचीवर्स की संख्या जो है, उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। लास्ट वीक हमारे टीम में से एक, हमारे कंपनी के अंदर एक मलेशिया अचीवर ऑलरेडी निकल चुके हैं, जो स्पेशली मैं आज वो यहां पर बताना चाहता हूं। गीताराम जी जो हैं, जो हरियाणा से हैं, मुझे लगता है वो रहते हैं कहीं पर हरियाणा में, हिसार में, या एक और जगह उन्होंने बताया था, जो भी है। गीताराम जी एक एमरल्ड एग्जीक्यूटिव हैं, उनके सीनियर एलओएस में आते हैं लाभ सिंह जी, जो हैं हरियाणा से। और उनके स्पॉन्सर हैं हमारे रेस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड सूरजकांत जी, वीएसी मेंबर। तो सूरजकांत जी के टीम से एक इंडिया के पहला जो फर्स्ट मलेशिया अचीवर ऑलरेडी घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, भाइयों बहनों देशवासियों, अगर एक मलेशिया अचीव कर सकता है, 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, और उससे ज्यादा भी जरूर कर सकते हैं। पिछले बार 1800, यानी यानी 1800 लोगों को हमने थाईलैंड में इंडस वीवा की 11वां साल की जो एनिवर्सरी है, टाउन हॉल इवेंट मनाते हुए हमने देखा अपनी आंखों से, राइट? आप लोगों ने शायद प्रेजेंट, आप थे वहां पर, या वीडियो में आपने देखी होगी। इस बार मलेशिया का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्तों। मलेशिया, अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और मैं चाहता हूं हम लोग बड़ी बड़ी बातें दुनिया की अलग अलग कंट्री में जाकर करने से बड़ा अच्छा भी लगता है, राइट? तो हम बातें करेंगे, प्लानिंग करेंगे मलेशिया में। और मलेशिया के लिए एक टिप जरूर जाते जाते मैं देते हुए जाना चाहूंगा आप लोगों को। आप जब मार्केट में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, वन टू वन में, वी गैदर में, या वी ओपी में, आपके प्रोस्पेक्ट या गेस्ट जिनको आपने तैयार करके बिजनेस के लिए लाया, उनको हजारों नेगेटिव कहने दीजिए। आप सब कुछ सुन लीजिए, उसको एक ही राम बाण आज आपको मैं देना चाहता हूं। उसको बताइए, भाई साहब, आपके जितने भी नेगेटिव विचारें हैं, हर एक नेगेटिव विचार को आप नोट करके रखिएगा। हम इसकी चर्चा मलेशिया में करेंगे। अब के लिए बस मलेशिया की प्लानिंग करो, अपनी पासपोर्ट रेडी कर लो, और मलेशिया अचीव कर लो। आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी की बातें हम मलेशिया में बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर हम बातें करेंगे। ये हो सकता है आपका सबसे बेस्ट सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। क्योंकि नेगेटिविटी का अंत है पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी की सर्वोच्च है पॉजिटिविटी। आप उनकी बातें सुन लीजिए और बताइए, भाई तुम्हारे पास तो इतनी नेगेटिविटी है, छोड़ो यार, मैं तो तुम्हें मलेशिया लेकर जाना चाहता हूं, राइट? मलेशिया एक बहाना है, अपने दोस्त, तुम्हें है दुनिया घुमाना है।
ये बताकर लोगों को आप मलेशिया के लिए रेडी कीजिए, क्योंकि मलेशिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, और कंपनी के हजारों लोगों के बीच में वहां पर रहकर कोई बंदा नेगेटिव हो भी कैसे सकता है। तो इसीलिए आज टीचर्स डे है, इस टिप को सीरियसली लीजिए, अपने दोस्तों से जाकर मिलिए, मलेशिया की तैयारियां करिए। मलेशिया दुनिया करे कि नहीं, आप जरूर मलेशिया अचीव करिएगा। आपको भी मौका दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, आपके लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशंस में मलेशिया अचीवर्स को अगर आपने क्रिएट करने में मदद किया, तो आपको भी मुफ्त में मलेशिया ट्रिप दिया जा रहा है। तो मौका जो है इसको खोना नहीं चाहिए, और आपकी टीम में मलेशिया अचीवर्स कैसे कौन बनेंगे उसकी डेटा निकालिए। और इंपॉर्टेंट बात, आज ही जरूर जाकर पासपोर्ट का एप्लीकेशन जरूर भरकर अप्लाई करना भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे लोग अचीव तो कर लेते हैं, कुछ 100-200 लोग, पिछली बार मुझे खबर आई कंपनी से 100-200 ऐसे भी लोग निकले जिनका पासपोर्ट या तो नहीं था या किसी का एक्सपायर्ड था। तो या तो हम लोग 2000 से ज्यादा लोगों को लेकर जाने वाले थे। नो प्रॉब्लम, आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। तो जरूर www.passport.gov.in पर जाइए। 100-200 हजार जो भी है फीस। हाँ, देशराज जी बहुत बढ़िया। देखिए सर हमारे यहाँ पर हैं, उनको मैं स्पॉटलाइट में डालना चाहता हूँ। देखिए देशराज जी, सर यहाँ पर हैं स्पॉटलाइट। देशराज जी, आपको पूरा देश देख रहा है। देशराज जी देखिए, उनके हाथ में पासपोर्ट लेकर बैठे हैं सर जी। देशराज जी, आपको मलेशिया में जरूर मैं मिलूंगा, और मलेशिया में आपके साथ एक फोटो भी जरूर मैं खींचाऊंगा, राइट। ये मेरा वादा है, लेकिन आपको मलेशिया आना चाहिए, वो वादा आपको भी करना पड़ेगा, राइट। और देखिए दोस्तों, पासपोर्ट आपके हाथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं मानता हूं हम सबके जिंदगी का फाइनेंशियल फ्रीडम का पासपोर्ट है ऑलरेडी अपने हाथों में आ चुका है, इंडस वीवा। इंडस वीवा इज द पासपोर्ट फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसी प्रकार मलेशिया के लिए तैयार हो जाइए, पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए, और पासपोर्ट आपका होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेटली पासपोर्ट आप अप्लाई करके आपके हाथों में पासपोर्ट आ जाएगा ना, आपके अंदर विश्वास बढ़ जाता है। खेल को समझो, डायरेक्ट सेलिंग का नेचर समझना है, तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में जीतना है तो नेचर समझो, लोगों का नेचर समझो। लोगों को समझना है तो सबसे पहले दोस्त अपने आप को समझो, राइट। तो दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत जरूरी है। तो पासपोर्ट जरूर बनाइएगा। और आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस विषय को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस वेबाथॉन के बेनिफिट को समझाने के लिए, एक पोस्ट हमने मेरे फेसबुक पेज पर मैंने डाला। और आज का सेशन कैसे लगा? खराब लगा तो नो प्रॉब्लम, अच्छा लगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा वेरी वेरी गुड, जो भी है आप एक कमेंट में आज आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, या आपको कैसे लगा, कुछ भी आप डालिए, ताकि हम लोगों को बता सकते हैं कि हम 500 लोग हर फ्राइडे कमिटेड हैं सबसे ज्यादा सीखने के लिए, सबसे ज्यादा मलेशिया अचीवर्स क्रिएट करने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे आगे रहने के लिए। वो लिंक आपको चैट बॉक्स में यहां पर दिया जाएगा, उसके अंदर जाकर जरूर आज आप कमेंट कर दीजिएगा।